वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को धारावाही परिणलिका के बारे में समझाया था। धारावाही परिणलिका के बारे में हमें जानना जरूर है, लेकिन धारावाही परिणलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। राइट, क्लियर? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने जो क्वेश्चन है, मैंने कल बता दिया था टोरोइड वोरोइड ये सब हट चुके हैं। राइट, अगला प्रश्न हम लोगों के सिलेबस में जो है वो कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है। सारी चीजें गई तेल लेने, तुम मुझे एक बात बताओ, बताओगे? जी देख रहे हो? बताओ जी, मैंने कहा बना हुआ है? कूलर है। हाँ वेरी गुड, समझ जाते हो तुम्हें। कूलर है, कूलर चल लो भरभरा के। हाँ भरभरा के चलो। हवा कौन की लंग आ रही है? अच्छा, तुम्हारी लंग हवा आ रही है। अब तुम्हारी लंग हवा आ रही है तो इसका मतलब ये हवाई क्षेत्र है। हवाई क्षेत्र मतलब हवा बह रही है। एक बंदा है ये टकला। कौन है ये? टकला। और जाकी चांद पे विग लगी है। विग समझते हो? हैं? चांद पे विग लगी है। अब जे आराम से जो चल रहा हो तो डिंग 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 है। अब जैसे ही चलते 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 अब जाएगा पता कहाँ कहाँ चल रहा है। क्लियर? जैसे ही चलते 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 जो कूलर के सामने आएगा कहा होगा बिगड़ जाएगी। सही बोल रहा हूं? ऐसा नहीं लग रहा? जब ये वेग एक हवाई क्षेत्र में आई तो उस पर एक बल लगा। सही बोल रहा हूं ना? बोलो। जैसे ही ये वेग एक हवाई क्षेत्र में आई तो उस पर बल लगा। साची क्या थी? ठीक इसी प्रकार जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल लगता है, और ऐसे बल को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज बल। नहीं आई बात समझ? तुम्हें उठा के पंखा के क्षेत्र में फेंक दूं तो पंखा भोत देगा, तुम्हें बल लगे हो कि नहीं लगे हो? तुम जा पंखा की ना कह रहे हो ये लगे में है, ये तो तुम टोक दोगे। हेलीकॉप्टर के पंखा में फेंक ही कह रहा हूं। क्लियर है? तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक इसी प्रकार जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल लगता है, और ऐसे बल को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज बल। क्या बोलते हैं? आपको मालूम है इसे लॉरेंज बल क्यों कहते हैं? क्योंकि लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था हमारे हम जाते कहते हैं लॉरेंज बल। और इस बल का सूत्र है F बराबर QVB साइन थीटा। क्या बच्चों? QVB साइन थीटा। ध्यान से सुनना, बस काम खत्म हो जाएगा। सीन क्लियर है? बहुत सारी बातें हम लोग इसके बारे में करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसमें एक बल लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं लॉरेंज बल। क्या बोलते हैं? हाँ, कैसे लगता है, कहाँ लगता है, वो सब अभी बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल इसका सूत्र होता है F बराबर QVB साइन थीटा। अब तुम लोग इतना पढ़ लिख जो गए हो तो देखें जरा कौन सा बतावे होगा मुंह पे थी। चैप्टर 1 में 11th के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। पहले ही बोल रहा हूं, बताए देखें कौन सा बतावे हो मुंह पे थी। किसी पट्टे ने मुझसे न्यो कही कि लला जय सदिश रूप में लिख दो। कौन से रूप में लिख दो? सदिश रूप में। सदिश रूप में लिखने का मतलब ये है कि वो न्यो कह रहा है तुमने यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है ना, जो सदिश राशि है तो उसे सदिश रूप में लिखो, जो अदिश राशि है उसे अदिश रूप में लिखो। ये मतलब है। नहीं आई बात समझ में? है जैसे बराती और घराती अलग करवे गए। बराती घराती समझ दो। बराती और घराती अलग कर दे, अलग करनी है। जैसे पतो पानी है भैया कौन सा फलाना बराती है कौन सा फलाना घराती है, तो तुमने देखो होगा बराती की चांद पे साफ हाथ देते हैं। नहीं आई बात समझ में? सीन क्लियर है? बोलो भैया। तो उससे बराती और घराती अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही यहां पर वो यूं कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसको सदिश रूप में लिखो। सदिश रूप में लिखने का मतलब ये है कि इसमें से जो सदिश राशि है उसे सदिश राशि लिखो, जो अदिश राशि है वो अदिश राशि लिखो। कोई एक तो मैं ख्याल से जान तो होगे कि जो सदिश राशि होती है उनके ऊपर क्या आ जाता है? हाँ, वेक्टर का। अंग्रेजी बोल रहे हो है? सदिश का निशान आ जाता है, वेक्टर का निशान आ जाता है। 300 लगाए देते हैं, लगाए देते ना लगाए देते ही? तो बता मुझे। चैप्टर 1 में ये बात बताई दी है। कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। सिर्री बता देगा तो काय काय ये सदिश गुणनफल है या अदिश गुणनफल है?
जानता हूं मतलब है। जब मैं, अब गौर से देखना, क्यों तो मैंने बैसो की बैसो लिख दो, इसको देखो जरा गुर्रा गुर्रा के। जब ए बी साइन थीटा को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकता हूं, तो वी बी साइन थीटा को वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तन तई ना पढ़ रहा हो, परियो का परियो, अच्छी बात है। ये कौन सा गुणनफल है? सदिश गुणनफल है। तो इसका मतलब इन दोनों को गुणा करने से ये जो राशि मिलेगी वो एक सदिश राशि होगी, और सदिश राशि तो जाएगी चांद पे एरो लगाऊं कि नहीं लगाऊं? लगाऊं। क्यों पे एरो क्यों ना लगाओ? क्योंकि हमने पढ़ा है आवेश सदिश राशि है चैप्टर 1 में। बोलो भैया, तो कहानी क्लियर है। अच्छा, जब मैंने तुम्हें जो पढ़ा हो तो मैंने तुमसे जेव कही थी कि लल्ला इसको ऐसे लिख सकते हैं, अच्छी बात है, पर मैंने तुमसे जेव पूछी थी संग में थीटा कोण किस किस के बीच का है? ए और बी के बीच का। बहुत टाइम तुमने मुझे जवाब दो, तो बोलो भैया थीटा कोण यहाँ पे काय के बीच को है? तो यहाँ पे थीटा कोण काय के बीच का होगा? हाँ, वी और बी के बीच का। बोलो भैया, सीन क्लियर है? थीटा कोण किस किस के बीच का है? तो बस इतना पढ़ाने के बाद मैंने आपको छोड़ दिया। मैंने कहा जाओ एग्जाम में भिड़ जाओ, ठीक है? तो भिड़ोगे, आ जाओ, एक एक करके आ जाओ। हाँ, देखें कौन सा बताओ, मुंह पे दे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है? बताइए, देखें कौन सा बताओ। ये देख रहे हो? देख रहे हो का? ये चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसा मैं कह रहा हूं तुमसे। क्लियर का है? ये चुंबकीय क्षेत्र। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, जहां में ये आवेशित कण है Q, और ये गति कर रहा हूं ऐसे। क्लियर? तो मैंने बताया था जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, ऐसे बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो वो पूछ रहा है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करता है, तो उस पर कितना बल लगेगा, पूछ रहा है। तो आप बताओ, सूत्र यही है, यही लगेगा और क्या लगता है वहां में? तो सूत्र लगा रहा हूं, ए बराबर क्यू वी वी साइन थीटा के देंगे। कौन सा कह रहे हो जी? जीरो। कौन सा कह रहे हो जी? जीरो। समझे ना ना जीरो बहनों? समझ गए सब लोग? वी जई लंगे भैया, मोह मालूम है थीटा कोण वी और बी के बीच का है, वेग भी इधर की तरफ ही है और चुंबकीय क्षेत्र भी इधर की तरफ ही है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इसका मतलब कोण कितना हो गया? जीरो। थीटा जीरो होता है, साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है। अब जीरो के बगल से कितने को बड़ो से हिंसा बन हो रहे, जीरो ने आयनो को होगी ना सुनी। बोलो भैया, तो बल कितना लगा? मैंने समझ में नहीं, जाने कहा करा रहा है भगवान जाने, आग लगे। क्लियर है? तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश उसमें गति करता है तो उसमें लगने वाला बल कितना होता है? शून्य। अच्छा, दूसरा बताना, जय बताइए। जय तुम बता दोगे मैं तुम्हें मान जाऊंगा। जी देख रहे हो, को है जो को है, एक समान चो, इतने अच्छे बच्चे हैं भगवान कसम। जहां में जे काल रहा है, और मालूम तो क्या कर रहा है? मानो क्या कर रहा है? न्यो कह रहा है कि ये जो आवेशित कण है ना चुंबकीय क्षेत्र में, स्थिर अवस्था में रखा हुआ है, स्थिर अवस्था में। तो बताओ बल कितने लगेगा? शून्य क्यों लगेगा भैया? क्यों लगेगा शून्य? हाँ, वो कह रहे स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। स्थिर अवस्था में रखा हुआ है यानी रमक रहा है कि ना रमक रहा हो? ना रमक रहा जाकर मतलब वेग कितने हैं? जब ना रमक रहा हो तो वेग जीरो होगा नहीं होगा। स्थिर अवस्था में रखा हुआ है तो हमें अपने आप पता पड़ रही है v बराबर जीरो, और v बराबर जीरो जहां में ताने हो तो क्यू v की जगह जीरो इंटू बी साइन थीटा। अब बता भैया, जीरो के बगल से ये कितने को बड़े सेंसा बने रहे, जीरो ने आए ना को की ना सुनी। सीन क्लियर है? कागुया को परेशानी जे तो को बता दे तो जहां में वैसे हथकाओ। अब बताओ तुम मेरा लास्ट जी, अगर तुमने बता दी ना तो फिर मैं अगलो देंगे, ठीक है जी? देख रहे हो? देख रहे हो कहा को है? देखो है, हाँ चुंबकीय क्षेत्र है, दिशा क्या तक है? अच्छा बताइए, आवेशित कण कैसे जा रहा है? नहीं ऊपर तो जा रहा हो तो ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के कैसे हैं? हाँ, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा? तो मुझसे पूछ रहा कितना बल लगेगा, तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा कितना रखूं?
क्योंकि आपने बोला था थीटा कोण v और b के बीच का है। v ऐसे है वेग और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। कितने डिग्री का कोण हुआ बच्चों? 90। साइन 90, एक का गुणा QVB से करूंगा QVB। नहीं आई बात समझ में? तो ये 0 है, ये 0 है, ये QVB अधिकतम कौन सा है? QVB। तो ऐसे लिख दूं एब मैक्सिमम। बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? पता चला? किसी ने पूछा लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं? तो मैंने आपको बताया जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है या गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। ऐसे बताया था। अगर तुम्हें कछु याद नहीं रहे, तुम निराट भुलक्कड़ हो, तो बस केवल सूत्र याद रख लेना, उसी से पूरा काम हो जाएगा। क्या सूत्र है? F बराबर QVB साइन थीटा। अब इससे क्या काम बनेगा गौर से देखिए। ये है ना सूत्र जो है ना, ये पूरी परिभाषा बयां कर रहा है। पूछो कैसे? जब कोई आवेशित कण, Q आवेशित है, B क्या है? तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, V का मतलब, और वेग है तो गति कर रहा है, तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। ऐसे बल को लॉरेंज बल कहते हैं। जो बोला समझ में आया? ये स्थितियां समझ में आई? 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूं, पढ़ लो। उम्मीद करता हूं सभी का हो गया होगा ये। अब मेरी बात ध्यान से सुने। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर। इस अंतर को अभी हम लोग रोकेंगे, ठीक है? इसको, क्योंकि इस अंतर में कुछ पॉइंट अभी हमको समझ में आएंगे, कुछ पॉइंटों को समझने लायक आप अभी है नहीं, राइट? तो आपको तो लायक बनना है ना, तो इसको हम, या तो हो सकता है आज लास्ट में पढ़ेंगे, नहीं तो अगले वीडियो में देखेंगे, राइट? यहाँ पर इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। यही है भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बिना कोई काम अब होगा नहीं। आपने एक बात देखा था, चैप्टर जब ये शुरू हुआ था मैंने दाएं हाथ की हथेली का नियम बताया था। आप ईमानदारी से बताना, तब से लेके आज तक आपने जितना भी पढ़ा, आपको लगता था कि ये नियम कहीं लगा है किसी क्वेश्चन में? कभी नहीं लगा? वाह बेटा वाह। नहीं, नहीं लगा सर, नहीं लगा। लगा है ये नियम? ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन हो जिसमें ये नियम नहीं लगा हो। बोलो भैया, मैं गलत बोल रहा हूँ? हर जगह आपने धारा की दिशा ज्ञात की थी। बोलो भैया। धारा नहीं, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की थी। बोलो भैया। अब ये जो नियम बता रहा हूं, आगे की पूरी कहानी में ये भी नियम लगेगा और संग संग जो बताया था वो भी लगेगा, ठीक है? क्लियर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो भी दाएं हाथ की हथेली का नियम, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्लियर? अब फिर से दाएं हाथ की हथेली का नियम आ रहा है। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, समझना सब लोग ध्यान से, है ना, अच्छे से। तो लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास बच्चों 2 नियम है। कितने नियम है? एक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दूसरा है दाएं हाथ की हथेली का नियम। एक एक करके हम दोनों को सुलटाएंगे। क्लियर? ओके। कौन कौन से नियम है? दाएं हाथ की हथेली का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्लियर? तो चलो देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश। क्लियर? तो सबसे पहले मैं पुराना वाला नियम उठा रहा हूं, दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो जो पुराना नियम था उसमें हमने दाएं हाथ के पंजे को कैसे फैलाया था? न्यों फैलाओ, न्यों फैलाओ। भैया अंगूठा परस्पर लंबवत है। बोलो भैया। तुम पुराना वाला बताना, मैं नया वाला कहूंगा, ठीक है? पुराने भाई में अंगूठा कहो, जो में धारा है, ठीक है? अब यहाँ लोचा है लेकिन थोड़ा सा। आप मुझे पहले बताओ, धनावेश अगर इधर जाएंगे तो धारा इधर ही जाएगी, तो मैं इसे धारा की दिशा भी बोल सकता हूँ या धनावेशित कणों की गति की दिशा भी बोल सकता हूँ। बात एक ही है ना? तो जो आपने वहां पढ़ा था धारा, तो यहाँ भी धारा भी बोल सकता हूँ या आवेशित कणों की गति की दिशा, धनावेशित कणों की गति की दिशा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए। बताओ जरा, पढ़ा चुका हूँ। धनावेश अगर इधर जाएंगे तो धारा इधर ही है, ऋण आवेश अगर इधर जाएंगे तो धारा इधर जाएगी, है ना? ऋण आवेशों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है,
और धनावेशित प्रवाह के धनावेशित कणों की दिशा में समान होती है ना, सही बोल रहा हूं ना। यानी जहां जहां धनावेश जाते हैं वहां धारा की दिशा होती है, और जहां जहां ऋणावेश जाते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा की। ये पता है ना सभी को, अच्छी बात है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, पुराना वाला आपने जो पढ़ा था जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते थे, वहां पर ये धारा थी। नए वाले में भी ये धारा है, या आवेशित कणों की गति की दिशा, धनावेशित कणों की गति की दिशा। पुराने वाले में ये क्या था, ये बिंदु था जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होती थी। तो पुराने वाले में ये बिंदु था, नए वाले में ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? अब बताओ बल कैसे हो जाएगा, खुद ही बताओ। समझ गए? बल हो जाएगा हथेली के लंबवत। यानी जो नया नियम है वो हमसे ये कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तथा उंगलियां परस्पर लंबवत रहें, तब यदि अंगूठा धारा की दिशा या आवेशित कणों की गति की दिशा को प्रदर्शित करे और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, तो बल की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। नहीं यही बात समझ जो बोला पल्ले बड़ा है? सीन क्लियर है? बनाए हाथ। अच्छा, पुराने पाप सारे क्लियर है ना? क्रॉस को मतलब चुंबकीय क्षेत्र कितने को है, और डॉट को मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो ले जाओ शुरू। मैं ना बता रहा हूँ गचू, शॉर्ट में बोल रहा हूं। धारा या आवेशित कणों की गति की दिशा भी बोल सकता हूं। धारा, चुंबकीय क्षेत्र, बल। क्लियर है? आ जाओ, ले बनाइए हाथ। और घबराना नहीं, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, तुमको अपना हाथ बनाना आ गया है ना, कैसे बनाते हैं तो बनाओ। लियो, मैं तुम्हें इशारा कर रहा हूं। लियो, जे बह रही है धारा और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हैं। क्रॉस का मतलब समझ दो ना, चुंबकीय क्षेत्र कितने है। चलो बनाओ हाथ सब। चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, अपना बनाओ अच्छे से। सबने बना लिया? जब सब एक दूसरे को देख के बना लेते तई मारे सिगन को यूं ही बनना हुआ है। कमीनो, धारा तो तुम्हारी सही है, अंगूठा ऊपर जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र कमीनो बताइए जहां में कितनी लंग है? चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है, ये थाप तबर रहे जाएंगे वाल, इतने रैपटे दूंगा। चुंबकीय क्षेत्र कहां पे? तो तुम्हारी उंगलियां अंदर की हो जाए, इस लड़के का सही है, ये लड़के का सही है। हाँ, बाकी का चूतियों की, इसका भी सही है। क्लियर? हाँ, तुम्हारा सही है ना। हाँ, आपका सही है। फिर सबन ने देख के हाथ सतर कर लो, वैसे ही कमाल हो गई भाई। रैपट दूंगा ना लाएगा। ए दिमाग लगा, पहले ही बोल रहा हूं, वरना दिक्कत हो जाएगी, समझ नहीं आएगा चैप्टर बिल्कुल भी। धारा ये हो गई। अब वो होता चुंबकीय क्षेत्र को तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? उंगलियां भी तुम्हारी कहां की तरफ इशारा कर रही हैं? वहां कर रही हैं। चुंबकीय क्षेत्र है कहां पर है? हैं? अंदर की तरफ है। कैसे करूं? ये हो गया, धारा ये हो गई, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ हो गया। बल कैसे लगेगा? हथेली के लंबवत। ये आ गया बल। नहीं यही बात समझ गए? ले बनाओ चलो। लो बनाओ चलो। हाँ, पढ़ाई करो नहीं तो भीख मांगोगे। सोच समझ तो कुछ रही ना, ने बस आते ही बनाए रहे हैं। क्या करूं मैं, तो आ ही ना रहा हूं, मैं क्या करूं? कोशिश करोगे तो आएगा, बुद्धि लगाओ। ऐसे क्यों कर रहे हैं हाथ? नीचे क्यों जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहां पे है? यहाँ पे देखिए जरा। क्रॉस का मतलब कहां होता है? तो उंगली कहां जाएंगी तेरी? हाँ, क्या कर रही हो जी? क्या है ये? अंगूठा होगा ये, लंबवत करो उनको। भैया ध्यान दो, मैं पहले ही बोल रहा हूं, नहीं तो हमाओ का चुना ने, हमारी तो जेब में भर के जाओगे आप, भीख मांगोगे। और जिते को भीख मांग रहे पे सब सही है। जे धारा, ये अंगूठा धारा की दिशा में जा रहा हो कि ना जा रहा हो? धारा जो जा रही तो मैं अंगूठा क्यों जा रहा हूँ कि ना जा रहा हो? क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जाना चाहिए? अंदर की। जहां में चुंबकीय क्षेत्र कौन सी चीज है? हुआ कहाँ जानी चाहिए? ये अंदर जा रही है भाई, कहाँ जा रही है? अंदर जानी है, कैसे ले जाऊं? तो कहां आओ बल, बल कहां आओ? नहीं यही बात समझ में? समझ गए? सीन क्लियर है? हवासी निकल गई का हवा हवाई। जो नए खिलाड़ी हैं भैया, क्रॉस का मतलब होता है, बता चुका हूं चैप्टर के स्टार्टिंग में, क्रॉस का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के अंदर है।
क्लियर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है ये। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, डॉट का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, इसीलिए दिक्कत आती है बीच बीच में लोग आते हैं तो। चलो फिर से बनाएंगे हाथ, फिर बोला एक एक करके, ठीक है? हाथ ऐसे ही फैलाना है, ठीक है? पहले तो मुट्ठी बांध लो और तालंग धारा बनाऊं, बैलंग अंगूठा है खोल दिया हूं, समझ गए? ले चलो सब खोलो अपने अंगूठा है, भाई हिसाब से खोलो कि अंगूठा धारा की लंग आ जाए। जैसे तीर जा रहे हो भाई लंग अंगूठा आ जाए। सिगन को अंगूठा आएगा, हाँ अंगूठा सिगन को सही है। अब ठीक है, बैलेंस रखना, ध्यान से सुन लेना। लक्षण से क्या? लक्षण से तो धारा की दिशा हो गई। अंगूठा काय को प्रदर्शित कर रहा है? धारा की दिशा को, ठीक है? अब तुम्हें अपनी उंगलियां खोलनी है। तो अब वो मालूम है धारा तो सेट है, तो मेरी उंगलियां यूं ही खुल पाएंगी बस। बोलो बोलो भैया, अब तुम अपने हिसाब से खोली हो। मैं उंगलियां कहाँ प्रदर्शित करते हैं? चुंबक। अब मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा हूँ तुम्हें, कहाँ है देख ले। बताओ चुंबकीय क्षेत्र कितने है? अंदर की ओर। तो अब अपनी उंगलियां ने ऐसे खोल दो कि अंदर की तरफ इशारा करें, यूं में इशारा करें। बन गई सिकन की है? नजारो ऐसा है गो, देखो अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, उंगलियां अंदर की तरफ। तो बताओ बल की दिशा कहाँ हुई? हथेली के लंबवत नीचे की ओर। अबे भी समझ में ना नहीं आई, और अबे भी समझ में ना नहीं आई तो लानत है तुम्हारी जिंदगी में। लानत तो नहीं है ना? करोगे अब? ले ले रुको रुको, आवाज ले। जाए भूल जाओ भाई, तुम जाए भूल जाओ सब। चलो ले हटा, पहले धारा सेट करो। चलो सब लोग धारा सेट करो। हाँ एक एक करके सेट किया करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम दो चीजें ना इकट्ठा सेट करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ होगी। सब लोगों के हाथ मुझे दिखने चाहिए, है ना? हाँ सब लोग दाएं हाथ यूज कर रहे हैं ना? उल्टे हाथ मारो तो नाने को, नहीं तो दम उल्टे हाथ को हवाले। क्लियर? ठीक है, धारा सेट हो गई। अब तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र बनाना है, राइट? उंगलियां तुम्हारी कैसे खुल पावेंगी? या धारा जो सेट है तो उंगलियां यूं ही खुल पावेंगी जन्नो। बोलो भैया, अंगूठा तो यूं ले आना सकत, क्योंकि धारा सेट है चूंकि। बोलो भैया, हैं? नहीं आई बात समझ में? इशारा कर रहा हूं, लो ओ ले। हाँ भैया ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, समझ गए? पक्का? बिल्कुल सही बनाया आपने, ऐसे समझ गए ना? आपके हिसाब से बता रहा हूँ। धारा इधर जा रही है, डॉट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारी तरफ है, तो बल कहाँ लगा? हथेली के लंबवत। मोह ना मालूम, समझ गए हो गए? अब कहा हो है? थक गए? मठा पे आऊंगा वाल ले। क्लियर? यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और उंगलियां परस्पर लंबवत रहें, तब यदि अंगूठा धारा की दिशा या आवेशित कणों की गति की दिशा और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करें, तो बल की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। समझ गए? लपक गए? अयो एक लास्ट बता दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। चलो पहले धारा सेट करो। सिगन को ठेंगा नहीं चाहिए। क्लियर? ले तुम्हें हाथ में नहीं लकवा डाल दो, मैंने तो गारंटी है। अब उंगलियां ने खोलो। डॉट को मतलब चुंबकीय क्षेत्र कौन की लंग है? तुम्हारी लंग है। डॉट को मतलब ये होता है, कर लो उंगलियां ने खोल दो अपनी लंग। समझ गए? हाँ तो बताओ बल का क्या कर रहे हो? हाँ लगा, घुमाओ हाथ है, घुमाओ। कितनी लंग लग रहा हो? बल जबरई कर रहे हैं भाई साहब। बना लो एक, मोह को परखना पन्नो, एक दूसरे को देख के बना रहे हो, पर जो मेरी बात समझ रहा है उसे आगे की बेसिक समझ में आएगी, बाकी के बम्पर हिट जाएगी। ये नजारा है। क्लियर? धारा नीचे की तरफ है, धारा नीचे की तरफ हो गई। डॉट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ है, उंगलियां मेरी आपकी तरफ इशारा करें, बल किधर लगेगा? हथेली के लंबा। बाहर बाहर नहीं, जालंग लगेगा दाएं हाथ की लंग, बाहर ना नहीं। अच्छा हथेली के लंबा बाहर बोल रहे हो क्यों? हाँ तो ठीक है, समझ गए ना? समझ गए? कर तो नहीं पाओगे? तो यहां पर हमने क्या किया? दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाया गया, अंगूठा तथा उंगलियां परस्पर लंबवत रहे।
तब यदि अंगूठा धारा की दिशा या आवेशित कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करें, तब बल की दिशा हथेली के लंबवत। सीन क्लियर है? दाएं हाथ की हथेली का नियम पढ़ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक और नियम है, वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसमें हमें अपने बायां हाथ यानी उल्टा हाथ यूज करना पड़ेगा। सभी लोग अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल करें। इसमें इसको बोलते हैं अंगूठा। क्या? ये तो जानते होगे। अच्छा, उंगलियन का नाम जानता हो तो बताओ क्या कहते हैं? तर्जनी। ये तो को बता देगा, जाए बताओ। मध्य का। समझ गए? इन तीनों ने फैला लियो, वो ऐसे बगरा हुई ना कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। समझ गए? ऐसे करो पहले, ऐसे थम्स अप, गन, यो यो हनी सिंह। क्लियर? सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? माइंडेड? समझ गए? अंगूठा, उंगलियां, उंगलियां थे मतलब अंगूठा, तर्जनी और मध्य का, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। क्लियर? ऐसे को लड़ुआ सो मत बना लियो। क्लियर? ऐसे लंबवत रहनी चाहिए। ठीक है? अब जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपको बोलना है। ये है फादर। कौन है? फादर। मदर। फादर, मदर, चिल्ड्रन। F for father, F for force, force माने बल, M for mother, M for magnetic field, magnetic field यानी हाँ, C for children, C for current यानी धारा। बच्चे चलते फिरते करंट है, यस और नो? सही बोल रहा हूं ना? यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यका को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब यदि मध्यका धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। नहीं, यही बात समझ में? ये कौन है? फिर से बोल रहा हूं, ट्रिक याद रखने के लिए। फादर, मदर, चिल्ड्रन। फादर से क्या हो गया? फोर्स माने बल, मदर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, और चिल्ड्रन करंट या आवेशित कण की गति की दिशा भी बोल सकता हूं। तैयार हो? चलो आओ देखते हैं। अब मैं, जैसे आपने यहां पर देखा बल की दिशा ऐसे आई है, अब जय क्रम में अपन दोबारा कर रहे हैं कायते। कायते ध्यान रखना, दिशा जालंग आई है। ठीक है? अब जा नियम से करते हैं। करूं तो देखो, पहले मैं लगा रहा हूं इस नियम को, गौर से देखिएगा। धारा कितनी लंग बह रही, बस हाथ ऐसे ही रखना है। ध्यान, कलाई मोड़ सकते हो, उंगलियां नहीं मोड़ सकते। ध्यान रखना, कलाई मोड़ सकते, मोड़ो कलाई ऐसे। क्लियर? उंगलियां मत मोड़ना। ऐसे नहीं करना है यार, ऐसे नहीं करना। ये क्या है? फूल के लिए गुलशन गुलशन है, ऐसे लंबवत रहनी चाहिए। अब गौर से देखिएगा, मैं कर रहा हूं, पहले मेरा देख लो, फिर उसके बाद आप लोग करना। धारा देखो कितनी लंग बह रही है, नीचे की लंग। अब बताओ, में जामे धारावाही उंगलियां कौन सी है? पहले तो छांटो। जेवाई है धारा, धारा हो गई नीचे की तरफ, यस और नो? अच्छा, अब डॉट को मतलब कहाँ है? अब देखो धारा तो सेट हो गई नीचे। अब मैं जी हाथ ले दे के वह यूं ही घूम सकत हुए, और कितम ना जा सकत। बोलो भैया, कितम और ले जाऊंगा तो धारा बिगड़ जाएगी। नहीं, यही बात समझ में? क्लियर है? धारा सेट है। अब आ जाओ डॉट। डॉट का मतलब कहाँ है? चुंबकीय क्षेत्र। कौन की लंग है? तुम्हारी लंग है बाहर की ओर। अब जा मैं बताओ, चुंबकीय क्षेत्र भाई उंगलियां कौन सी है? हैं? जो भाई है, जो कितनी लंग आनी चाहिए? नहीं, यही बात समझ में? बोलो तो देखो, धारा है गई ये, चुंबकीय क्षेत्र है तुम्हारी लंग, बल के तो लगेगा। नहीं, यही बात। और यही तो आ रहा हो तो, और मैंने मिटा रहा हो तो मोह ना मालूम। ओ ले, तो जे है बल तंत पर रहा है, गल्लो नहीं गल्लो है, हेलो पक्का? ठीक है, तो ऐसे घर पे प्रैक्टिस करना। अगले वीडियो में थोड़ी सी प्रैक्टिस और कराऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है? दोनों नियमों को पढ़ के आओगे अच्छे से, जाओ आज ऐश करो। थैंक यू एवरीवन, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।